आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आरओ एआरओ का जो हमने आरओ क्या एआरओ का सबका जितने भी एग्जाम है हमने शानदार कोर्स निकाला, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ का री एग्जाम होना है, उसमें सवाल पूछे ही जाते हैं। जीएस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस में भी 120 2 घंटे में करने हैं, और यहाँ तो 150 सवाल के करीब 140 पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने शानदार 10,000 क्वेश्चंस का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। सब कुछ रामबाण इलाज है ये। और वैसे तो ये 999 रुपये का है। अभी शुरुआत के 250 स्टूडेंट जो है जैसे 10,000 कूपन कोड लगाएंगे, एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा, मतलब 1500 में एक्स्ट्रा 500। तो बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। 12 अगस्त से इसकी क्लास शुरू होगी। 4 से 5 महीने में हम कोर्स खत्म करेंगे, मतलब 5 से 6 लग जाएगा, मैक्सिमम 6। वैसे तो हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, बट सेफ साइड लेके हम चल रहे हैं। और उसके बाद 1 साल की वैलिडिटी है, तो कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे बुक लिस्ट की, ठीक है। तो यह आरओ एआरओ मतलब एक तरीके से यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी की सीरीज है। तो आरओ एआरओ बुक लिस्ट क्या पढ़ें, कौन सी किताब ले, कौन सी किताब, तो मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। आप कोर्स भी ले सकते हैं, कोर्स में तो सभी कवर होगा, है ना। कोचिंग से आपके लिए आपका काम आसानी करती है, लेकिन नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन किताबों को पढ़िए, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, मैं ना इसमें अभी वालों का नहीं बताऊंगा। अब आई एम श्योर कि जो री एग्जाम दे रहे होंगे भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उनकी तैयारी होगी अच्छे से, वो तो आप रिवाइज करते रहिए। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं या और क्या पढ़ सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। और जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बताऊंगा, यूपी पीसीएस और वही आरओ एआरओ। अभी यूपी पीसीएस की बॉन्ड्स भी आने वाली हैं। तो सबसे पहला तो आता है भाई, जो सबको काफी ज्यादा टफ लगता है, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहां से पढ़ें? देखिए, अगर ज्योग्राफी की बात करें, एक चीज समझिए आप, बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, आप किताबों के पीछे मत भागिए। मतलब भागिए, बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं भागना, उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। अब अगर आप हायर बुक्स पढ़ लेते तो खेल खत्म। जैसे मैंने जीसी लियोंग पूरी पढ़ाई हुई है चैनल पे, इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ाई हुई है, वो वीडियो देख सकते हैं, बट उसको छोड़िए। हम यूपी पीएससी की बात करें, अगर वो सीख सकते बहुत अच्छा है, अगर आप जीसी लियोंग पढ़ ले सुपर्ब है। लेकिन ज्योग्राफी के लिए वैसे तो 11th-12th की एनसीईआरटी सुपर्ब है। अब एनसीईआरटी का भी मैंने पूरा कोर्स बनाया। 11th-12th की एनसीईआरटी से मैं बोलूंगा कि 9th 10th 11th 12th की आप कर लें, ठीक है। 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी बल्कि है, याद रखिएगा, वो ऐसे समझ में भी आपको नहीं आएगी। एनसीईआरटी समझ रहे हो, वहां पे एक वर्ड लिखा रहता है। एनसीईआरटीज क्या होती है ना, कि संक्षेप में आपको चीजें बताई जाती है, बट वो इतना आसान नहीं होती जितना लोग बता देते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि वो आपको समझाते नहीं है, वो आपको बताते हैं। समझने के लिए कई बार एक हम रेफरेंस बुक का यूज करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी अब वही बता देना कि वो ज्योग्राफी, जैसे मान लीजिए कि एक एक चैप्टर जो मैंने 3-3 घंटे का लिया है, 2.5-3 घंटे का अपने कोर्स में पढ़ाया है, क्योंकि वो वैसा ही है, हम उसको पढ़ा के नहीं छोड़ सकते, आपको समझाना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, कॉमन सेंस लगा रहे हैं, तो आप पूरी ज्योग्राफी समझ जाओगे। तो 11th-12th की एनसीईआरटी बढ़िया है, पढ़ सकते हैं आप। नहीं तो एक महेश कुमार गोइंडवाल की ज्योग्राफी आती है, राइट, वो प्लस एटलस, एटलस लेके चलिए। मैपिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी विदाउट मैप बेकार है, ठीक है ना। तो वैसे आप 11th-12th की एनसीईआरटी सही है, ठीक है। फिर गोइंडवाल की ये आप ले सकते हो ज्योग्राफी, इनकी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और है, एक ऑथेंटिक बुक और एक घटना चक्र। घटना चक्र तो आप सारे सब्जेक्ट्स की ले लीजिए, 6 सब्जेक्ट्स की आती है, आप ज्योग्राफी की भी घटना चक्र लेके चलें। घटना चक्र तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो मस्ट है, तो वो आप लेके चले, बस इतना समझिए आप, ठीक है। और एक ऑथेंटिक बुक लेके चलें, आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। समझना है बस, राइट। एनसीईआरटी में आप नोट्स बनाते चलें, बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो एग्जाम फॉर्म के हिसाब से ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के हिसाब से, तो नोट्स जरूर बनाते चले, अंडरलाइन करते चले, अच्छा ये है, ऐसे है, ये है, कुछ फैक्ट आपको दिखे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और एटलस तो एकदम हाथ में रखें, राइट। तो इतने में आपका काम हो जाएगा बहुत बढ़िया से। लूसेंट मैंडेटरी है, रट लें लूसेंट, बिल्कुल रट लें, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बोलूंगा लूसेंट से ही शुरुआत करें आप। द फर्स्ट बुक दैट यू हैव टू रीड, लूसेंट। एक अरिहंत की 30 रुपए की एक छोटी सी पतली सी किताब आती है, लूसेंट से पहले वो रट लें, और उसके बाद लूसेंट रट लें, ठीक है ना।
तो लूसेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस घटना चक्र, और उसके बाद एक ऑथेंटिक बुक आप ये नहीं तो वर्णवाल की भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, राइट। तो ये चीज है। सेकेंड पॉइंट आता है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी अगेन घटना चक्र तो पढ़ नहीं है, मैंने बता दिया, वो तो आपकी मस्ट रहेगी। पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो पॉलिटी में मैं ये कहूंगा आपसे कि इधर उधर मत भागे, बस एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, दैट्स इट। एम लक्ष्मीकांत के ऊपर कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट किताब है, यूपीएससी की भी तैयारी, यूपीपीसीएस सबकी तैयारी, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ ले, मेंस में भी काम आएगा। देखिए आप रटने के हिसाब से ना पढ़ें, अब लूसेंट ठीक है, वो कुछ चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन आप कहानी के हिसाब से पढ़ें। आप जितनी अच्छी किताब पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपका तैयार होगा, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है, आपको निबंध लिखना है, 3 निबंध आते हैं, ठीक है ना, वो लिखना है आपको, और वो 600 वर्ड्स के आते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम, 600 वर्ड्स के आते हैं 3 निबंध अलग अलग टॉपिक्स पे, प्लस आपका मेंस में भी जो जीएस पेपर आता है वो भी, उसमें भी वो काम आएगी। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो उसके सारे 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं वो सही होने ही होने, राइट। तो इसीलिए पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से बढ़िया कुछ नहीं, बस एक ही किताब पकड़े। एम लक्ष्मीकांत का मैंने पूरी किताब मैंने पढ़ाई हुई है चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं। हम जो कोर्स मॉड्यूल है उसमें बहुत अच्छे से इसको कवर भी करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन, तो ये आप कर सकते हैं। तो दैट विल डू गुड। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो सिर्फ एक किताब पे जाइए, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। और घटना चक्र तो आप मैं बता दूं, लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, घटना चक्र तो मस्ट है, ये तो आप लेके ही चले। इनका पूर्वालोकन जो आता है वो तो आप पढ़े ही पढ़े, ओके। करंट अफेयर्स की भी लगे हाथों बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स, अच्छा करंट अफेयर्स की लास्ट में करेंगे, पहले सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं, ओके। उसके बाद थर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री को लेके भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी यूपीपीएससी के लिए इनफ है, 6th to 12th पूरी पढ़ लें। नहीं 12th की मत पढ़ें, एक इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, पढ़ ले तो अच्छी है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा जैसे मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें। अब बोलेंगे सर ये तो बल की बुक है, देखो एक बार पढ़नी है, समझ लो, अब तो वीडियोस भी अवेलेबल है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री चैनल पे कवर की है, एक बार पढ़नी है और उसके बाद कमाल हो जाएगा। आपको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है और बहुत सारे वीडियोस स्पेक्ट्रम पे ही बना, वो भी देख सकते हैं। किताब आपको पढ़नी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए। तो स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम खत्म है। फिर उसके अलावा जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री वो पूरा कवर कर देगी आपका, है ना। ऐसे ही उसको यूपीएससी के लिए रिकमेंड, जो यूपीएससी के लिए रिकमेंडेड बुक है वो यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी को तो उड़ा देगी, उस एग्जाम को तो। एंशिएंट मेडाइवल, एंशिएंट की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, रामचंद्रन और, लेकिन अब ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट की, बट अगेन बल की है वो। मेडाइवल की बात करें तो सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, और एंशिएंट के लिए भी मैं यही बोलूंगा, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर, अगर आप और किताब पढ़ना चाहते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका एंशिएंट मेडाइवल अच्छे से कवर होता है। सतीश चंद्र आपका बहुत अच्छे से मेडाइवल कवर कर देते हैं, स्पेशली मुगल, और लूसेंट भी और घटना चक्र भी कवर कर देते हैं। लेकिन मॉडर्न के लिए आप ये स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें, राइट। तो ये काम कर देगी। बाकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 to 12 तक, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए मेन वक्त लगता है 11-12 के एनसीईआरटी कंप्लीट करने में, और 11-12 में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें एडेड है। अब यूपीएससी में तो उसका इतना रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ यूपीपीएससी में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, यूपीपीसीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सवाल आ जाते हैं। तो सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बाकी लूसेंट अगेन, घटना चक्र इसके लिए भी बढ़िया रहेगी। साइंस के लिए सर क्या करें? देखिए साइंस के लिए लूसेंट सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी वैसे तो ठीक है, बट मैं एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल हो जाता है ना। साइंस आप करंट अफेयर से भी कर सकते हो, और एक वही महेश वर्णवाल की एक किताब आती है साइंस करके, वो एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी का सार है, वो भी आप पढ़ सकते हो, राइट। करंट अफेयर, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया रहते हैं, तो साइंस और इकोनॉमिक्स आप अगर करंट अफेयर से पढ़ते तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसमें साइंस के करंट अफेयर्स दिए रहते हैं। करंट अफेयर्स, चलो करंट अफेयर्स की भी बात ही कर लेते हैं जब हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स में मैगजीन पकड़ लीजिए, राइट।
क्रॉनिकल अच्छी है, मैगजीन है, बढ़िया है, क्रॉनिकल आप पढ़ सकते हो। ओके, एक घटना करके आती है, मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, वो 35 से 40 रुपए की आती है कुछ, तो घटना कुछ दिमाग देखिए ध्यान नहीं आ रहा है समय, ठीक है, वो आप ले सकते हो। साल भर की आती है दृष्टि, वो आप ले सकते हो, बट वो तो देखिए अब री एग्जाम होने वाला है तो उसमें क्या ही आप फिर वो तो शायद तभी आएगी। बट कहने का मतलब है कि आप एक मैगजीन पकड़ लें, ठीक है। क्रॉनिकल बहुत बढ़िया है ना। घटनासार, यस घटनासार याद आ गया, घटनासार अच्छी है, घटनासार भी आप पढ़ सकते हो। तो एक मैगजीन पकड़ लें या 2 मैगजीन लेके चले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्रॉनिकल्स पढ़ लिया, अब जो छूटा है वो घटनासार से पढ़ लिया, जो उसमें है उसको। तो ये आप कर सकते। प्रतियोगिता दर्पण भी बढ़िया है, मैं बहुत पढ़ता था प्रतियोगिता दर्पण पहले, पीडी बहुत महीना खरीद के वो, लेकिन बड़ी मतलब वही ना काफ़ी मोटी लगती थी मुझे, मैंने कहा यार, लेकिन खैर मेरी बहुत पहले से पढ़ने की आदत थी तो बाद में अच्छा भी लगने लगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। हम जैसे मैं डेली करंट अफेयर्स जो है वो करवाता हूँ, डेली हर दिन 5 करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स पोस्ट होते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। कोर्स में तो हम कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो साइंस और इकोनॉमिक्स आप करंट अफेयर्स से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लूसेंट है, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है ना यार, देखो साइंस आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। तो इसीलिए अब मैं बोलूँ कि आप साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ डालो, मुश्किल है यार एनसीईआरटी साइंस की वही 6, 7, 8 तक आपको ठीक लगेगी। 9, 10, 11, 12 तो बहुत ही, भाई 11, 12 में साइंस के बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, राइट। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। लूसेंट अच्छी है, ठीक है, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। एक वॉइंडवाल की एक आती है सार करके, मतलब वो एक समरी फॉर्म में, वो भी बढ़िया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आप करंट अफेयर से पढ़ रहे हो 1-1.5 साल, वो बहुत सही से आपके तैयार करवा देगा। साइंस के लगभग सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड इकोनॉमी के भी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको यही बोलूंगा कि जो किताबें हैं, किताबों का जो चयन है, ठीक है, इसमें घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णवाल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ऑथेंटिक बुक जरूर लेके चलें, मतलब आप एक ऐसी किताबें लेके चलें ना जो आपका एक पूरा तैयार करवा दे। भले आपको थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन वो आपके, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको यूपीपीएससी की तैयारी करनी है। मतलब चलिए आपका आरओ एआरओ निकल गया, एक बार ये निकला, फिर आप यूपीएससी के लिए जाओगे तो वो आपके उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करवा देगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो भले ही हो सकता है 1-1.5 महीना आपको लग जाए एक्स्ट्रा, बट एक ऑथेंटिक बुक, एक बढ़िया बुक आप जरूर लेके चलें, जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाए, राइट। तो ये किताबें थी, सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर ही दिए हैं। अब मेंस के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप हायर बुक्स पे ही जाएं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए जब आपकी तैयारी हो जाए। बाकी हमारा कोर्स है ये आपको इन ब्रीफ अच्छे से तैयारी करा ही देगा। थैंक यू सो मच।